स्टूडेंट्स बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप कैसे हैं? आइए आज हम चलते हैं क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस में लेसन 1 डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड, और दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ दिस लेसन। एंड द टॉपिक इज 2 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड द सेकेंड टॉपिक इज द चेंजिंग मैप ऑफ डेमोक्रेसी। डियर स्टूडेंट्स, as you know that before this we have already learned the 2 story of the democracy in different country लाइक चिले एंड पोलैंड। ओके, हमने 2 स्टोरी देखा चिले और पोलैंड में, किस तरह से एक में डेमोक्रेटिक कंट्री था बट डेमोक्रेटिक को मिलिट्री द्वारा उखाड़ फेंक दिया गया, और दूसरा कंट्री देखा हम लोगों ने पोलैंड का एग्जाम्पल, जहाँ पर ऑलरेडी डेमोक्रेटिक कैसे इटेब्लिश हुई थी, वहाँ पर इसको हमने देखा। तो हम यहाँ पर समझने वाले हैं 2 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के 2 फीचर्स यहाँ पर क्या समझ में आता है, हम यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप पेज नंबर 6 को ओपन कर लीजिए, ताकि आपको लाइन बाय लाइन का स्टोरी समझ में आ जाए। ओके, तो 2 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, पेज नंबर 6। वी हैव रीड 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रियल लाइफ स्टोरीज। द स्टोरी फ्रॉम चिले वाज ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेड बाय द आइंदे बीइंग रिप्लेस्ड बाय नॉन डेमोक्रेटिक मिलिट्री गवर्नमेंट ऑफ द पिनोसे, जैसे कि आपने स्टोरी में पढ़ा है। ठीक है, followed by the restoration of democracy, फिर से डेमोक्रेसी रिस्टोर हुई। in Poland we tracked the transition from a non-democratic government to the democratic government। अब पोलैंड में नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया गया था। तो यहाँ पर 2 हम स्टोरी को कंपेयर करेंगे। अगर लेट अस कंपेयर द 2 नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। In these stories, there were many different between Pinochet rules in Chile and the communist rule in Poland. Chile was ruled by a military dictator। चिले जो दोनों में डिफरेंट है, चिले जो है मिलिट्री के डिक्टेटर द्वारा रूल्ड हुआ था, जबकि पोलैंड वाज रूल्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। पोलैंड पॉलिटिकल पार्टी द्वारा रूल्ड की गई थी। द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड क्लेम्ड दैट इट वाज रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ द वर्किंग क्लासेस, जबकि जो पोलैंड में गवर्नमेंट थी उसका क्लेम था कि हम वर्किंग क्लास के अगेंस्ट में या बिहाफ में रूल कर रहे हैं। पिनोसे मेड अ नो सच क्लेम एंड ओपनली फेवर्ड बिग कैपिटलिस्ट, जबकि जो पिनोसे की गवर्नमेंट थी वो केवल आपको बड़े पूंजीपतियों का ही वो फेवर करता था। येट बोथ ऑफ सम कॉमन फीचर्स, लेकिन दोनों में कुछ कॉमन फीचर्स भी है। कॉमन फीचर्स क्या है हम देख लेते हैं। द पीपुल कुड नॉट चूज और चेंज देयर रूलर्स, लोगों को इलेक्ट कर रूल मतलब वोट कास्ट करने के राइट नहीं थे, और न ही लोग अपने रूलर को चूज कर सकते थे। देयर आर, सेकेंड पॉइंट है, देयर आर नो रियल फ्रीडम टू एक्सप्रेस वंस ओपिनियंस फ्रॉम पॉलिटिकल एसोसिएशन एंड द ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट एंड पॉलिटिकल एक्शन, और लोगों को आज़ादी नहीं थी, वास्तविक आज़ादी नहीं थी कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में या गवर्नमेंट के किसी मतलब अच्छे कार्य के फेवर में बोल सके, या फिर गलत कार्य के अगेंस्ट में अपना ओपिनियन दे सकें। द 3 डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आइडेंटिफाई ऑफ द आइंदे चिले, जो तीसरा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था वो मिलिट्री रूल के बाद बना आइंदे की चिले में। एंड वालेसा पोलैंड एंड बास्लेट्स चिले आर डिफरेंट इन देयर अप्रोच टुवार्ड्स सोशल एंड इकोनॉमिक मैटर्स, यानी कि दोनों का अलग अलग स्टोरी सोशल और इकोनॉमिक मैटर पे था। आइंदे प्रेफर्ड गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन ऑल बिग इंडस्ट्रीज एंड द कंपनीज एंड द इकोनॉमी। वालेसा वांटेड टू मार्केट टू बी फ्री ऑफ द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, जबकि वालेसा चाहता था कि जो मार्केट हो वो गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से फ्री रखा जाए। वास्लेट स्टैंड समवेयर इन द मिडिल ऑन दिस इशू, yet these government shared some basic features। Power was exercised by the government elected by the people and not by the army, यानी कि यहाँ से एक और चीज़ आई कि पावर का एक्सरसाइज वहीं करे जो लोगों द्वारा इलेक्टेड बॉडी हो, जिनको लोगों ने चुना हो, वे लोग पावर को यूज करें। या द पीपुल इंजॉय सम बेसिक पॉलिटिकल फ्रीडम, और लोगों के पास कुछ पॉलिटिकल आज़ादियाँ भी होनी चाहिए। फ्रॉम दीज 2 स्टोरीज लेट्स अस ड्रा अ रफ वे
टू आइडेंटिफाई अ डेमोक्रेसी। यहाँ पर 2 स्टोरी के माध्यम से हम यहाँ पर डेमोक्रेसी के 2 फीचर्स को आइडेंटिफाई करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट दैट अलाउड टू पीपल चूज देयर रूलर्स। ठीक है, यहाँ पर जो है डेमोक्रेसी अलाउ करता है लोगों को अपने रूलर को चूज करने का। तो यहाँ पर इन अ डेमोक्रेसी वाले लीडर आर इलेक्टेड बाय द पीपल शुड रूल द कंट्री, यानी कि वही लीडर कंट्री को कंट्रोल करे जो लोगों द्वारा इलेक्टेड हो। और सेकेंड है पीपल हैव टू फ्रीडम टू एक्सप्रेस व्यू, फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज एंड फ्रीडम टू प्रोटेस्ट। और लोगों को आज़ादी होना चाहिए अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करे और आज़ादी को ऑर्गेनाइज करे और अपनी आज़ादी के लिए भी प्रोटेस्ट कर सके, ऐसा लोगों का अधिकार होना चाहिए। वी शैल कम बैक ऑन दिस क्वेश्चंस इन चैप्टर 2। हम लोग फिर से इस चैप्टर 2 में इस क्वेश्चन को राइज करेंगे। हम यहाँ देखते हैं सेकेंड टॉपिक हम देखेंगे यहाँ पर टू द चेंजिंग ऑफ डेमोक्रेटिक मैप। आप यहाँ पर मैप पेज नंबर नेक्स्ट में है 8 और 9 में मैप दिया हुआ है कि किस तरह से कंट्री जो है आपका डेमोक्रेटिक हुआ। तो हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे दोनों अलग अलग मैप में कि समय के साथ साथ डेमोक्रेटिक कंट्री की जो नंबर ऑफ़ कंट्री है वो डिफरेंट हुआ है, यानी कि कभी बढ़ा है तो कभी कम हुआ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक बार कंट्री में डेमोक्रेटिक रूल हो जाने के बाद वहाँ पर फिर से डेमोक्रेटिक रूल हमेशा इस्टेब्लिश ही रहा। ऐसा बहुत सारे कंट्री का नाम, जैसा अभी आपने चिले का नाम देखा, डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बाद भी फिर से वहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हैक कर लिया जाता है और फिर वहाँ रिस्टोर होती है। इस तरह से बहुत सारे कंट्री आपके वर्ल्ड में देखने को मिलेगा जो कि डेमोक्रेटिक हुआ, फिर वहाँ डेमोक्रेटिक हैक कर लिया गया और फिर से डेमोक्रेटिक यहाँ पर आ गई। जैसे अभी हम पाकिस्तान की बात करेंगे, यहाँ पर मैप में देखेंगे हम मैप की बात करेंगे। यहाँ पर इंडिया है, आप देख रहे हैं कि इंडिया के जस्ट बगल में ये जो पाकिस्तान है, आपको ये कंट्री 2000 के आसपास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, लेकिन अब हम नेक्स्ट मैप में देखेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं आप ये यहाँ से डेमोक्रेसी को हैक कर लिया गया है। ठीक है, ये आपको 2000 के बाद में की दिया गया है, यानी कि यहाँ पर आप जो फिगर देख रहे हैं 1975 में। ठीक है, तो ये दोनों मैप में देखेंगे ऐसे बहुत सारे कंट्री का एग्जाम्पल आपको मिलेगा जो पहले डेमोक्रेटिक तो रूल हुआ लेकिन बीच में मिलिट्री द्वारा या फिर किसी अदर सोर्स द्वारा डेमोक्रेसी को हैक कर लिया गया। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी कई बार कंट्री से आई और गई है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, तो आप इसको भी मैप से देख लीजिएगा अपने बुक के माध्यम से। ठीक है, इसमें कुछ खास पॉइंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।